बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जस्ट नो प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे लाहौर जौहर टाउन BOR में होने वाले बम धमाके की। ये धमाका शौकत अली रोड पर हुआ, जिसमें 4 अफराद शहीद हो गए, मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए, कई इमारतें गिर गईं, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। IG पंजाब इनाम गनी की तरफ से फौरी तौर पर यह कहा गया कि इसमें हमें इब्तदाई रिपोर्ट में भारत के मुलव्वस होने के शवाहिद मिले हैं। इस हवाले से बहुत से सवालात के जवाब पुलिस की तरफ से एक ही रोज़ में सामने आ गए हैं। CTD भी अपनी कार्रवाई कर रही है। इन सवालात के मुताबिक जो इनके जवाबात पुलिस की तरफ से और अदारों की तरफ से ढूंढने की कोशिश की गई है, उनके मुताबिक इस सारे वक़ूअ का मास्टरमाइंड डेविड पीटर पॉल था, जिसका तल्लुक़ कराची से है। ये दुबई में मुकीम था। इसकी वहाँ राह ने भारतीय एजेंसी ने तरबियत की, इसकी फंडिंग की और इसको पाकिस्तान दहशतगर्दी के लिए भेजा। ये पाकिस्तान में आके गुजरांवाला में मुकीम हो गया। वहाँ पे इसने दीगर लोगों के साथ राब्ते किए। वहाँ से इसने एक गाड़ी ख़रीदी और लाहौर आ गया। लाहौर बाबू साबू पर इस गाड़ी की चेकिंग हुई, लेकिन पुलिस को ये मालूम ना हो सका कि इसमें कौन है और ये शख्स किस मकसद के लिए जा रहा है। इसके बाद गाड़ी लाहौर में तैयार करवाई गई। कहाँ तैयार करवाई गई, इस सवाल का जवाब अभी आना बाकी है। डेविड पीटर पॉल ने ये गाड़ी एक नीली कमीज शलवार वाले बंदे के हवाले की। उसने शौकत अली रोड पर आके खड़ी कर दी और उसके बाद फिर धमाका हुआ। इसके बाद क्या हुआ वो पूरी दुनिया को मालूम है, लेकिन जो पस मंज़र में सवालात हैं उनका जवाब अभी आना बाकी है। पीटर डेविड पॉल ये गाड़ी उस बंदे के हवाले करके, जिसका भी नाम मालूम नहीं हुआ, ये कराची जाने के लिए अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर पहुंच गया और इसकी मुखबरी हो गई। अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट से इसको कराची जाने से कबल गिरफ़्तार कर लिया गया। ये गाड़ी जिस बंदे ने खड़ी की वो चेक पोस्ट, पुलिस की चेक पोस्ट के सामने खड़ी की और पुलिस IG पंजाब इनाम गनी का ये कहना है कि ये गाड़ी पुलिस को निशाना बनाने के लिए वहाँ खड़ी की गई थी और पुलिस पोस्ट के एहलकार ही इसका निशाना बने और साथ करीबी घरों को भी नुकसान पहुँचा। इनाम गनी की बात किस हद तक दुरुस्त है, इसका जल्द ही पता चल जाएगा। ये शौकत अली रोड, इसके करीब ही जहाँ पे धमाका हुआ है हाफिज़ मोहम्मद सईद का घर है। जमात दावा के कालदम जमात दावा के ये अमीर हैं। उनके घर के करीब धमाका होने का क्या मतलब हो सकता है? पूरे लाहौर में अगर कोई सॉफ्ट टारगेट दहशतगर्दों को चाहिए था, पाकिस्तान में दहशतगर्दी बावर कराना था कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क नहीं है, लाहौर में भी दहशतगर्दी हो रही है, तो सॉफ्ट टारगेट लाहौर में कहीं भी हो सकता था। तो इतनी दूर आने की ज़रूरत नहीं थी दहशतगर्दों को। कई रास्ते में कई चेक पोस्टें आती हैं, जिस चेक पोस्ट पर इस मुजरम ने गाड़ी खड़ी की, उसके साथ ही हाफिज़ सईद का चंद कदम के फासले पर घर है, उनकी मस्जिद है। एक नाका तो पुलिस का ये लगा हुआ है, 2 नाके और भी लगे हुए हैं हाफिज़ सईद के घर जाने की तरफ। एक उनके घर से पहले है, एक उनके घर के बाद है, मस्जिद भी साथ ही है। लेकिन इन लोगों का इस चेक पोस्ट पर आके धमाका करना, इसका क्या मतलब था, क्या मकसद था? इस सवाल का जवाब अभी आना बाकी है। क्या दुश्मन हाफिज़ सईद को ख़त्म करना चाहता था? क्या दुश्मन का टारगेट हाफिज़ सईद थे? हाफिज़ सईद साहब पर पहले भी एक हमला हो चुका है, पहले भी इन पर मुतअद्दिद बार इनकी जान लेने की कोशिश हो चुकी है। अमेरिका की तरफ से भी एक दफ़ा ये भी कहा गया कि अमेरिका की तरफ से भी ड्रोन हाफिज़ सईद के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अल्लाह ताला ने हाफिज़ सईद को बचा लिया। बहरहाल आज का सवाल बहुत बड़ा सवाल यही है कि मौलाना शौकत अली रोड पर यहाँ पे पुलिस चेक पोस्ट के करीब ये धमाका हुआ है। इसके करीब ही हाफिज़ सईद का घर है। दहशतगर्दों को इतनी दूर आने की क्या ज़रूरत थी अगर हाफिज़ सईद साहब इसका निशाना नहीं थे? पुलिस और अदारों की तरफ से ये भी कहा गया है कि इस मामले में, इस वाक़े में सारे के सारे सहूलतकार गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। इसका क्या मतलब है ये भी समझने की ज़रूरत है कि कौन से सहूलतकार गिरफ़्तार किए गए हैं। एक तो इस गाड़ी को यहाँ तक पहुँचाने वाले
गाड़ी खरीदने वाले, आगे गाड़ी बेचने वाले, और जिस बंदे ने गाड़ी नीले कपड़ों, नीली शलवार कमीज़ वाले के हवाले की है, ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ इंटर कनेक्ट लोग सारे के सारे सहूलतकार गिने जाते हैं। और सहूलतकार वो भी हैं जिन्होंने हमला करने में इनको फैसिलिटेट किया है, इनको सहूलत फ़राहम की है। वो कौन से फैसिलिटेटर हो सकते हैं, सहूलतकार हो सकते हैं? क्या वो गिरफ़्तार हुए हैं? किन लोगों ने बारूद इसमें फ़िट किया, कहाँ से बारूद आया, कहाँ पे गाड़ी तैयार की गई, ये सारा कुछ देखने की, सोचने की, इस तह तक पहुँचने की ज़रूरत है। हो सकता है कि अदारे इस मामले तक पहुँच गए हों। बहरहाल पाकिस्तान का लाहौर एक पुरअमन मुल्क था। 16 साल में 27 यहाँ पे बम धमाके हुए हैं। इंतहाई तबाही वाले वो धमाके थे। उसमें गुलशन पार्क वाला धमाका था, FIA के दफ्तर पर, ISI के दफ्तर पर, 2 दफ़ा पुलिस लाइन पर हमला हुआ, मॉडल टाउन में हमला हुआ, गड़ी शाहू में हमला हुआ। ऐसे बदतरीन दहशतगर्दी के वाक़यात पाकिस्तान में लाहौर में हो चुके हैं। इन वाक़यात में 16 साल में 17 वाक़यात में 600 से ज़्यादा लोग जान बहक हुए हैं। बहरहाल लाहौर एक पुरअमन मुल्क था, एक पुरअमन शहर था। दूसरे शहरों की तरह शुमाली वज़ीरिस्तान के कई शहरों में आज भी दहशतगर्दी के खाल वाक़यात हो जाते हैं, लेकिन लाहौर और गिरदोनवाह के बड़े बड़े शहर पुरअमन थे। दुश्मन ने टारगेट लाहौर को किया है, तो क्यों किया है, इसकी तह में भी पहुंचने की ज़रूरत है। क्योंकि दुश्मन अगर हाफ़िज़ सईद के पीछे आया था तो उसमें वो नाकाम हुआ, पुलिस ने अपनी ज़िम्मेदारी अदा की। अगर दुश्मन का टारगेट कोई भी सॉफ्ट टारगेट है, आसानी से कहीं पे हमला करना है और दुनिया को ये बताना है कि पाकिस्तान महफूज मुल्क नहीं है, तो इस हवाले से भी पूरी की पूरी तफ्तीश होनी चाहिए और कौम के सामने ये सारा कुछ आना चाहिए। उम्मीद है कि हमारे इदारे जो आजकल बहुत चौकस हैं, बड़े चौकन्ना हैं, अपनी ज़िम्मेदारी दयानतदारी से और फ़ालियत से अदा कर रहे हैं, वो इस सब के सवालात ढूंढ के कौम के सामने पेश करते हुए इनका सद्देबाब भी करेगी, इनका तदारक भी करेगी। और पाकिस्तान जो पुरअमन मुल्क बनने जा रहा है, दहशतगर्दों की वाकई कमर टूट चुकी है, लेकिन आखिरी दहशतगर्द के ख़ात्मे तक पाकिस्तान में पायदार अमन बहाल नहीं हो सकता। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।